नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसराइल ने अच्छा जेस्चर दिखाया है टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया में इसराइल ने ऑनरेबल सिटीजनशिप दिया है सौम्या संतोष को। सौम्या संतोष के बारे में आई होप कि आप लोग न्यूज़ में पढ़े होंगे या देखे होंगे। ये एक इंडियन थी, इसराइल में काम करती थी। ये काम करती थी इसराइल के एस्केलॉन सिटी में। वहाँ पे ये 80 साल की बुजुर्ग महिला की देखभाल करती थी, मतलब केयर टेकर थी। सौम्या संतोष बेसिकली इंडिया में केरला से थी। देखिए, इससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल भी आ रही है। इसराइल confers honorary citizenship on Kerala woman Soumya Santosh who was killed in Hamas rocket। ये सब न्यूज़ चैनल में भी आ रही है। आइए हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि सौम्या संतोष कौन थी और इसराइल ने ऑनरेरी सिटीजनशिप दिया है सौम्या संतोष को। इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सौम्या संतोष जो है इंडियन नेशनल थी। वो वाज किल्ड इन हमास रॉकेट अटैक इन इसराइल एस्केलॉन सिटी में। जब ये हमास की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया था, उस टाइम पे सौम्या संतोष जी का डेथ हो गया है। सौम्या अलॉन्ग विद टू सौम्या संतोष के साथ साथ दो थाईलैंड के नागरिक का भी डेथ हुआ था उस पर्टिकुलर हमास रॉकेट के अटैक में। तो इसराइल ने क्या कहा है कि पूरा बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस वगैरह का जो इजरायली नेशनलिटी को मिलता है, मतलब जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सौम्या संतोष और थाईलैंड के नेशनल के लोगों को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सौम्या संतोष फैमिली, सौम्या संतोष की फैमिली के ने स्टेटमेंट दिया है कि जिस टाइम ये हमास का रॉकेट लॉन्च हुआ था, रॉकेट से अटैक हुआ था, उस टाइम पे सौम्या संतोष जी अपने हस्बैंड संतोष जी से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे इवनिंग में। तो जैसे वीडियो कॉल पे वो बात कर रहे थे, उसी समय हमास का रॉकेट का अटैक हुआ और उनका डेथ हो गया। तो उस कॉल के दौरान ही उनका डेथ हो गया है और कॉल सडनली कट गया, गॉट डिसकनेक्टेड। तो इन लोगों ने, जो सौम्या संतोष के फैमिली वालों ने अदर लोग मलयासी वर्कर्स को कॉल किए कि एक्चुअली हुआ क्या है, वहाँ पे क्या है। तब उनको इस सारे इंसिडेंट के बारे में पता चला। सौम्या संतोष जी 7 साल से इसराइल में रह रही थी और उनका एक 9 साल का बच्चा भी है जो उनके हस्बैंड के साथ केरला में ही रह रहा था। 80 साल की जो बुजुर्ग महिला थी जिनका सौम्या संतोष जी देखभाल कर रहे थे, वो भी हॉस्पिटलाइज हैं और सीरियस कंडीशन में है। उनके घर के ऊपर भी रॉकेट अटैक हुआ था, जो बुजुर्ग महिला थी उनके घर के ऊपर भी, और वो भी हॉस्पिटलाइज है और सीरियस कंडीशन में है। सौम्या के पिताजी जो हैं, माता और पिता जो हैं, वो फॉर्मर कांजी कुंजी पंचायत के मेंबर थे, सतीश एंड सावित्री। वो लास्ट टाइम केरला 2017 में गई थी, उसके बाद से वो इसराइल में ही थी, इंडिया नहीं आई थी। तो आप देखिए, आप ये कहेंगे कि इसराइल का तो आयरन ड्रोम एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, पर वो इस रॉकेट को क्यों नहीं रोक पाया। मेरा एक लेक्चर है आयरन ड्रोम सिस्टम पे, उसको आप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको आप जरूर देखिएगा। एक्चुअली वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट से निकल के आ रही है इस पर्टिकुलर बात पे, चीज़ पे, कि टेक्निकल उस टाइम पे आयरन ड्रोम में टेक्निकल ग्लिच हुआ था। आयरन ड्रोम का बैटरी सिस्टम जो है ना, वो स्टक हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था। उस टाइम पे ये हमास ने मैसिव रॉकेट अटैक कर दिया, जिसके कारण बहुत सारी इजराइल के सिटी पे वो रॉकेट आके गिरा। उसी में से एक रॉकेट सौम्या जी जहाँ रह रही थी, उस 80 साल की बुजुर्ग महिला उनके घर पे आके ये रॉकेट गिरा और उनका डेथ हो गया। और जो 80 साल की महिला है वो हाईली इंजर्ड है और क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती है। देखिए, एस्केलॉन सिटी के जो मेयर हैं टॉमर ग्लम, उन्होंने कहा है कि पूरे सिटी में 25% एरिया ऐसे हैं जहां पे हमास के रॉकेट से प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, मतलब वो आयरन ड्रोम सिस्टम के टारगेट एरिया में नहीं आती है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर रॉकेट जो है उनके घर के ऊपर गिर गया हो, जो रॉकेट हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर। रॉकेट के अटैक के कारण सौम्या जी का डेथ हो गया। डेड बॉडीज जो है सौम्या जी का और जो थाईलैंड वर्कर्स थे उनको, उनके फैमिली को इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया है। और यहाँ पे देखिए, इजरायली जो अपने यहाँ इसराइल के
इजराइल के डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दिल्ली के एयरपोर्ट में जाके उस सौम्या जी का डेड बॉडी जो है जब आया तो उसको रिसीव किया है। इन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के इस तरह का जेस्चर दिखाया है। और इजराइल काउंसिल जनरल ऑफ साउथ इंडिया के जो इजराइल के काउंसलर है उन्होंने भी सौम्या संतोष जी के फैमिली केरला में जो उनके यहाँ फिजिकली विजिट किया, उनके फैमिली से मिले। देखिए यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी ये भी निकल के आ रही है कि जब इजराइल के टॉप लीडर्स और डिप्लोमेट से ये बात की गई कि इजराइल और फिलिस्तीनी का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था अभी उसमें इंडिया के रिएक्शन पे उनका क्या कहना है, तो वो लोग कह रहे हैं, इजराइल के लोग डिप्लोमेट्स कह रहे हैं वी हैड कन्वर्सेशन विद द इंडियन काउंटर पार्ट्स एंड हैड अंडरस्टैंड, मतलब वो इंडिया के स्टैंड को समझ रहे हैं। इंडिया ने जो फिलिस्तीनियों के साथ अपना सपोर्ट दिखाया है और वो कह रहे थे कि दोनों साइड से, हमास के साइड से भी और इजराइल की साइड से भी रॉकेट से जो हमला हो रहा है वो इस वॉर को जल्द से जल्द रोक दिया जाए, पीस युद्ध विराम जल्दी से जल्दी हो, ऐसा इंडिया का स्टेटमेंट आया था। वो आप ये इंडिया का जो स्टेटमेंट आया था उसको आप देखे होंगे या पढ़े होंगे। इजराइल के डिप्लोमेट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, और वो ये भी कह रहे हैं इंडियन पब्लिक जो है जिन्होंने बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया वगैरह पे इजराइल को सपोर्ट किया है उससे वो बहुत खुश हैं। इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब यूएन में इंडिया ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट को इजराइल के डिप्लोमेट्स और वहाँ के टॉप लीडर्स ने कहा है कि वो एक अच्छा स्टेटमेंट था और हम उसका वेलकम करते हैं। देखिए इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया था। इंडियन इन्वॉय टू यूएस टीएन Trumurthy had condemned that Hamas rocket attacks while urging both sides to urge restraint on social media. Many Indians expressed their support for Israel. मतलब TS त्रिमूर्ति जी कह रहे हैं कि दोनों हमास के रॉकेट से और इजराइल के रॉकेट से जो अटैक हो रहे हैं उनमें जल्द से जल्द रोक दिया जाए। और इजराइल के जो डिप्लोमेट्स है वो ये कह रहे हैं कि मैनी इंडियंस एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर इजराइल, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इंडियंस ने बढ़ चढ़ के इजराइल का सपोर्ट किया है। अभी इजराइल और हमास के बीच में पीस फायर हो गया है, वो लोग युद्ध विराम को मान गए हैं। ये हुआ है सुबह 4:30 पे इंडियन IST के टाइम ऑन फ्राइडे को सुबह 4:30 को ये हुआ है। इंडिया एंड हमास एग्री ऑन द केस फायर विच केम इनटू इफेक्ट एट 4:30 AM IST ऑन फ्राइडे। 11 दिन का एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट चला था जिसमें 200 फिलिस्तीनियंस की मौत हो गई थी, मेनली जो गाजा में रहते थे, और 12 इजरायली नेशंस के भी डेथ हुई थी। इसमें सब ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान निधि टू आवर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।